Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So here today we are going to start with binary search tree जो कि data structures का बहुत ही important topic है. So data structures and algorithms is a very important thing for your programming skills along with that for your placement. So अगर आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीज, जिसमें से बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेसिफिक टाइप का ट्री है. हम सारे तरह के ट्रीज करेंगे बट हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री से, राइट. सो बाइनरी सर्च ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर. सो बाइनरी सर्च ट्री कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम एक लाइन में इसको स्टोर नहीं करते हैं. सो वी डोंट से दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई सेकेंड एलिमेंट एंड ऑल. सो दिस इज योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the array form or we can represent it in the form of linked representation. तो हम दोनों तरीके से करेंगे. मैं आपको linear that is array form में भी बताऊंगी कैसे आप एक binary search tree को implement कर सकते हो and कैसे linked, although we should prefer linked representation. क्यों, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में. बट आज हम डिस्कस सिर्फ ये करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है. And then in upcoming videos I will be explaining you all the operations which we can perform on binary search tree along with their algorithm and their code. ठीक है, सो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आप कोड किस में देखना पसंद करेंगे, C++ में, जावा में, जो भी आपको लैंग्वेज है. आई विल ट्राई कि मैं दोनों में प्रोवाइड करूँ तो वो बहुत ही अच्छा होगा. बट अभी इनिशियली आई विल प्रोवाइड यू इन वन लैंग्वेज एंड देन लेटर आई विल पुट इन दी अदर लैंग्वेज एज वेल. ठीक है, सो शुरू करते हैं. बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है. सो ट्री क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको स्पेसिफिकली हम हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा बोलते हैं. सो हायरार्किकल अरेंजमेंट क्या होता है? जहाँ पर आपके पास एक रूट हो, एक पेरेंट हो, ठीक है, उसके आगे सब पार्ट्स हो, उसके आगे फिर से सब पार्ट्स हो. सो दैट इज अ ट्री. अब बाइनरी का मतलब है कि एक नोड के दो से ज़्यादा सब नोड नहीं हो सकते. सो हमारे पास एमवे ट्रीज भी होते हैं जहाँ पर एक नोड के दो से ज़्यादा सब नोड्स पॉसिबल हैं. बट बाइनरी सर्च ट्री इज अ बाइनरी ट्री, दैट मीन्स यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 सब नोड्स. बाइनरी का मतलब ही 2 होता है ना. सो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट नॉट मोर देन 2. सो दैट्स बाइनरी ट्री. अब बाइनरी सर्च, आपको ये नाम कुछ सुना सुना तो नहीं लग रहा? बाइनरी सर्च है ना. जब एरेस पढ़े थे और उसमें सर्चिंग करी थी तो दो तरह की सर्च आपने करी थी, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. सो 2 टाइप ऑफ सर्चिंग टेक्निक्स वी स्टडी, जिसमें से अगर आपको याद हो तो बाइनरी सर्च क्या कहती है? बाइनरी सर्च कहती है कि हम एक मिडिल एलिमेंट निकाल लेते हैं, हम एक मिडिल पोजीशन निकाल लेते हैं, और अगर हमारा नंबर उस मिडिल पोजीशन से मैच करता है तो फाउंड, नहीं करता तो हमें ये पता है कि राइट साइड पे सारे नंबर उस नंबर से बड़े होंगे और लेफ्ट साइड पे सारे नंबर उस नंबर से छोटे होंगे, है ना. तो उसके हिसाब से आपकी लिस्ट आधी हो जाती है. फिर वही स्टेप्स आप उसके ऊपर रिपीट करते रहते हो. तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे आपको डालना है. सो बाइनरी सर्च जो था आपके पास, उसी से इंस्पायर्ड है बाइनरी सर्च ट्री. यहाँ पे रूल क्या है कि वैल्यूज इंसर्ट होंगी, ठीक है, इस तरीके से कि बड़ी वैल्यू हमेशा राइट साइड पे जाएगी और छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे जाएगी. तो हाउ अ बाइनरी सर्च ट्री इज क्रिएटेड? सो फर्स्ट वैल्यू whatever comes becomes the root. सो फर्स्ट वैल्यू बिकम्स द रूट. ठीक है, जो भी पहली वैल्यू हमारे पास आई वो तो रूट बन जाएगी. ठीक है, नाउ इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यू, it goes in the right subtree. तो it has to go towards the right side. और अगर वो छोटी है तो it has to go in the left subtree. So if value is lesser than the root, ठीक है, अगर वो रूट से छोटी है, it goes in the लेफ्ट सब ट्री. तो बड़ी है तो राइट में जाएगी, छोटी है तो लेफ्ट में जाएगी. एग्जाम्पल करके देखते हैं, है ना, सिर्फ बोलने से क्या फ़ायदा. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए. सो वी टेक सर्टेन नंबर्स विच वी हैव टू ऐड
in a binary search tree. Let's start. तो सबसे पहले आया 50, उसके बाद आया, जो पहला आएगा वो रूट बन जाएगा, ठीक है, तो 50 बन गया रूट। उसके बाद आया 30, सो 30 कम्स दिस साइड, 30 आ गया इधर। फिर आया 80, सो 80 कम्स हेयर, ठीक है। उसके बाद आया 90। अब चेक तो आप यहाँ से करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि 90 जो है वो 50 से बड़ा है, ठीक है, पर इसके राइट पे तो ऑलरेडी कुछ है। अब हम उसके राइट पे आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो इससे बड़ी है या छोटी है। इससे बड़ी है तो वो इसके भी राइट में आ जाएगी, खाली था तो मैंने 90 को यहाँ पे अटैच कर दिया। देन आया 70, 50 से चेक किया, हाँ बड़ा है, फिर हम 80 पे आ गए। अब चेक किया 70 इसके साथ, इससे छोटा है तो इसकी लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आया 65, 50 से बड़ा है, यस ट्रू। 80 पे आए, 80 से छोटा है, हाँ जी, तो छोटे पे तो ऑलरेडी 70 है, तो हम 70 पे आगे चेक करेंगे, 70 से भी छोटा है तो वो आ जाएगा 70 के लेफ्ट में, राइट। देन यू गेट 42, 50 से छोटा है, 50 से छोटा है तो आप लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 30 है, अब इससे चेक करेंगे, 30 से बड़ा है, सो इट शुड बी ऑन द राइट ऑफ 30, ठीक है। देन यू गेट 58, 50 से बड़ा है, फाइन, तो हम 80 पे आ गए। 80 से छोटा है, फाइन, तो हम 70 पे आ गए। 70 से भी छोटा है तो हम 65 पे आ गए। अब 65 से भी छोटा है तो इट शुड गो इनटू द लेफ्ट ऑफ 65, तो यहाँ जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। फिर आया 29, 50 से छोटा है, यस, आई कम एट 30, 30 से भी छोटा है, यस, खाली है, तो हम 29 को यहाँ अटैच कर देंगे। So this is how a binary search tree is created. तो आपको हर नंबर पे चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कहाँ पर सेट बैठती है। अब इसके बाद जब टेबल बन जाता है, आप कोई नंबर बोलो, कोई नंबर, कोई भी नंबर उठा लो इसके अंदर से, आपको हमेशा ये दिखेगा कि उसके राइट साइड पे सारे नंबर उससे बड़े होंगे, लेफ्ट पे सब उससे छोटे होंगे। 70 के राइट पे कुछ है नहीं, लेफ्ट पे जितने हैं उससे छोटे हैं। अगर आप 50 उठा लोगे तो इसके राइट साइड पे सब 50 से बड़े हैं, लेफ्ट साइड पे सब 50 से छोटे हैं। सो दैट इज हाउ वी क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री। सो इस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं, राइट। सो योर बाइनरी सर्च ट्री इज क्रिएटेड। एक और एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इफ आई हैव 40, 31, 29, 60 and 54, let's say this much only. So 40 becomes your root, 31 छोटा है, इधर आ जाएगा। फिर आया 29, अब वो भी 40 से छोटा है पर यहाँ तो 31 ऑलरेडी है, तो 29 goes to its left. Then you get 60, 40 से बड़ा है, इधर आ जाएगा। 54 आया, 40 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, तो इधर आ जाएगा। सो सिंपल तरीका है, ठीक है। सो बस अगर यहाँ पे 35 होता तो वो आपका इधर आ जाता। सो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए और इजी होता जाएगा इसको बनाना। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट बाइनरी सर्च ट्रीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो किसी के काम का है, किसी को समझ आ रहा है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स कराऊंगी, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर भी कराऊंगी बाय हेल्पिंग यू सॉल्विंग द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स, ठीक है। सो हम बहुत कुछ करेंगे, ये तो शुरुआत है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गो अलॉन्ग विद मी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सबको अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट हो तो डोंट शाई, राइट इन द कमेंट्स बिलो क्या डाउट है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।